बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल और बहुत ही मज़ेदार चिकन कढ़ाई बनाने की रेसिपी। ये बहुत ही झटपट बन जाने वाली कढ़ाई है। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आपको इसकी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। जिन मेरे प्यारे दोस्तों को रेस्टोरेंट के खाने या बाज़ारी खाने खाना बहुत पसंद है, अब उन्हें अच्छा खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट पे जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप मेरी रेसिपीज़ को फॉलो करके इजीली परफेक्टली रेस्टोरेंट जैसा खाना घर में बनाकर खा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आपको मेरी सारी ही रेसिपीज़ बहुत पसंद आएंगी। इसकी रेसिपी को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। इंशाल्लाह दोस्तों आपको बहुत मज़ा आएगा। तो प्यारे दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लेंगे एक पैन में हम डालेंगे दोस्तों 1 कप ऑयल। जब ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा दोस्तों तो हम इसमें डाल देंगे चिकन हमने लिया है दोस्तों आधा किलो। तो हमने इसके बहुत ही मज़ेदार इस तरीके से पीसेस कर लिए। ठीक हो गया। उसके बाद दोस्तों हम इसको 1 बाय 1 करके हम कढ़ाई में डाल देंगे। तो प्यारे दोस्तों चिकन को हम कढ़ाई में डालने के बाद दोस्तों हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे तकरीबन 10 मिनट तक। हम इसको तब तक अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक इसके किनारे अच्छे से ब्राउन ना हो जाए। ठीक है, हम इसको अच्छे से गोल्डन कर लेंगे। तकरीबन दोस्तों हमने इसको 10 से 12 मिनट फ्राई किए तो माशाल्लाह से ये इस तरीके से फ्राई हो गया है। तो यहाँ पे दोस्तों हम इसमें डालेंगे ½ टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। उसके बाद दोस्तों हम इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो प्यारे दोस्तों ये बहुत ही मज़ेदार कढ़ाई बनेगी, बहुत झटपट बनेगी, ये आपको बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ पे दोस्तों हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे दोस्तों, हमने इसको ब्लेंड कर लिया, उसमें आधा कप पानी डाला है। ठीक हो गया। उसके बाद दोस्तों हम प्याज को इसके अंदर इस तरीके से ऐड कर देंगे। हम प्याज़ों के साथ इसको अच्छे से भूनेंगे। ठीक है, हम इसको तकरीबन दोस्तों 5 से 7 मिनट भूनेंगे तो प्याज़ों का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से खुश्क हो जाएगा तो आपने इसको इस तरीके से खुश्क कर लेना अच्छे से। ठीक हो गया। उसके बाद दोस्तों हम इसको अच्छे से इसके साथ भूनेंगे, तकरीबन इसको 8 से 10 मिनट लग जाएंगे। उसके बाद दोस्तों हमने लिए थे दोस्तों 2 मीडियम साइज़ के टमाटरों को हमने आधा कप पानी डाल के हम इसको ब्लेंड कर लिया, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके अंदर हम डाल देंगे 6 से 7 हमने हरी मिर्च लिए, हमने उसको अच्छे से कूट लिया और तकरीबन दोस्तों 2 से 3 चम्मच हमने इसमें पानी ऐड किया, वो हम इसके अंदर डाल देंगे इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। हम इसकी तकरीबन दोस्तों 4 से 5 मिनट तक अच्छे से भुनाई करेंगे तो ये मसाला जो हमारा ये अच्छे से ग्रेवी बन जाएगा। ठीक है, तो आपने इसको तकरीबन दोस्तों 4 से 5 मिनट तक अच्छे से फ्राई करना है तो ये इस तरीके से ग्रेवी बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम इसमें डालेंगे ½ टीस्पून कूटा हुआ जीरा, ½ टीस्पून हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला, ½ टीस्पून हम इसमें डालेंगे नमक आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। ½ टीस्पून हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च और तकरीबन दोस्तों 1/4 टीस्पून हम इसमें डालेंगे हल्दी और थोड़ा सा हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद दोस्तों हम इसमें डालेंगे ½ टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर और उसके बाद दोस्तों हम इसमें डालेंगे तकरीबन आधा कप पानी और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों हम इसको कवर कर देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। हम इसको तब तक अच्छे से कवर करेंगे जब तक इसके अंदर से ऑयल निकल कर बाहर ना आ जाए। ठीक है, तो तकरीबन दोस्तों इसको 2 से 3 मिनट लगेंगे तो इस तरीके से इसका ऑयल निकल कर बाहर आ जाएगा। प्यारे दोस्तों इस तरीके से हमारी बहुत ही जल्दी झटपट हमारी कढ़ाई बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये कढ़ाई की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आपको ये कढ़ाई की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के प्यारे प्यारे कमेंट्स बहुत शौक से पढ़ता हूँ। हमें शुक्र अदा करना चाहिए उस ज़ात का जिसने हमारी ज़िंदगी में इस तरह की नेमतें, इस तरह की लज़्ज़तें नाजिल की। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मुझे और आपको ऐसे ही अच्छे खाने बनाने की और खाना खाने की तौफीक अता फरमाए। जिन मेरे प्यारे दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।